हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है और इसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि आपको नो कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। नो कांटेक्ट की कैटेगरीज भी डिफरेंट होती हैं। जितने लोग मुझे दोनों चैनल्स पर फॉलो करते आए हैं उनको अंदाज़ा होगा कि नो कांटेक्ट की कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो किसी भी वक्त को ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किन कामों में मसरूफ़ हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। फिर उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे और उनकी थॉट प्रोसेस को भी चेक करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्राइंग ओवर यू, चलें ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आई फील कि 2-3 दिन से आप ज़रा ज़्यादा मिस कर रहे हैं इनको, बहुत ज़्यादा आपको याद आ रही है। कोई मेमोराइजेशन या विजुअलाइजेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि जैसे आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा होगा कि लिटरली आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है। तो ये भी आपके ऊपर फेज़ आया होगा क्योंकि वो अपसेट हैं, हर्ट हैं, तो वो इमेजिन कर रहे हैं और ये चीज़ आप तक आ रही है। शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन, आप अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाई हुई है आपने अपने ऊपर, उन्होंने अपने ऊपर कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन लगाई है। होता है ना, इंसान तहिया करता है कि बस ये गुनाह है, गुनाह, आज से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ अगर हुई है तो उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, आपने कहा 100 बिस्मिल्लाह। तो उस चक्कर में उनको लग रहा होगा कि भाई इसको थोड़ा सा तो रेजिस्ट करना चाहिए, तो लग रहा है जैसे इंतज़ार में ही बैठा हुआ या बैठी हुई है। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि जैसे कभी सोचते होंगे कि यार क्या हम दोनों के ऊपर किसी ने कुछ पढ़वा दिया है, कुछ कर दिया है जो इतनी सख्त फाकी और इतना सख्त दिल हो गया है। लुकिंग यू अप, आपको चेक कर रहे हैं जनाब, आपको ढूंढ रहे हैं, बल्कि स्टडीइंग यू, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपका प्रोफाइल बार बार चेक कर रहे होंगे कि कोई अपडेट आई, कोई न्यूज़ आई, कुछ पता चला। और ये डेफिनेटली स्नो कांटेक्ट में आपको नहीं पता चल रहा होगा, आपने अपने आप को सर्च इंजन से हटाया हुआ है। जो लोग इस बात को नहीं जानते वो जान लें। वैसे तो माशाल्लाह मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं बड़े ही टेक सेवी हैं जनाब। ऐसे ऐसे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, बड़ी नॉलेज का पता चलता है कि किसको क्या कुछ मालूम है। बट अगर आप इनको ढूंढ रहे हैं, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। पुरानी कोई डिटेल, कोई न्यूज़, किसी ने बाज़ दफ़ा लोग हैश टैग करके भी टैग कर लेते हैं, तो ये वाला मामला हो गया होगा। किसी ने आपको टैग किया होगा स्टोरी पर, तो ये बार बार वो स्टोरी देखते होंगे कि यार किसी ने इसको टैग किया या नहीं। आपका नाम बार बार टैग में, हैश टैग में रखते होंगे ताकि चेक कर सकें कोई लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में कहीं आई है। तो लोग सेटिंग्स में अपने आप को टैगिंग पर से भी वो कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं। तो ये बार बार आपके बारे में देख रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। हुक्ड, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं किसी जगह पर और ना सुलझ पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। ऑलराइट, बटरिंग पॉलिशिंग माइंड में चल रही है। इसको लिटरली, तो आप इसके लिटरल मीनिंग तो ना ले लीजिएगा, बट इट इज़ समथिंग लाइक बटरिंग करना, किसी को फ्लैटर करना। एंड बहुत ज़्यादा मतलब ये इनके जहन में चल रहा है कि मुझे मिल जाए ना तो मैं काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें इसके लिए करूँ। अच्छी बात है, वेस्टिंग टाइम। स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे और रात को बहुत ज़्यादा जागते होंगे। इनको कितने घंटे मोबाइल पर लग जाते होंगे इनको पता, आपको, इनको क्या, आपको क्या, किसी को भी नहीं पता चलता होगा। और फंसे हुए हैं ये। इनको, इन्होंने शायद ये भी अपना माइंड बनाया हुआ है कि सबके सामने ऐसा शो करना कि क्या पड़ी है, छोड़ो, बाढ़ में डालो, मेरा तो कोई मामला ही नहीं है, मैं तो मतलब क्या, तो वक्त बर्बाद करने वाली बातें हैं। अरे छोड़ो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, लाइफ जियो, यूँ सब करो। लेकिन लगे हुए बिल्कुल अटके हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फंटूस जो है ना
माजरत के साथ रुके हुए और सूझे हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में और क्या चीज़ें हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपके पर्सन की किस तरह की एनर्जी है। ज़रा देखते हैं यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। लिटरली चक्रा ऑरिकल से देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। क्वेस्ट, मिसिंग देयर मदर, रिलीज। यस, कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते होंगे ये। मुर्दों को ज़्यादा खुश रखना, जिंदा जाए भाड़ में। नॉस्टैल्जिक, कुछ पास्ट इनको हॉन्ट करता है। कॉम्प्लेसेंसी, यस, अंदर से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। जो पहला कार्ड आया है वो लिटरली है, रिग्रेट कह लें, कोई पीड़ा कह लें, कोई है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इनको अंदर ही अंदर, इनकी एनर्जी बहुत डाउन है। अगर तो इनके पेरेंट्स अब हयात नहीं है तो इनके ऊपर एक अटैक हुआ है इस वक्त, नॉस्टैल्जिक अटैक, जिसमें इनको अपने पेरेंट्स या कोई ऐसा लव्ड वन जो इनको बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। सपोर्ट सिस्टम आपका फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, और इनको वो टाइम भी याद आ रहा है जब आप इनके लिए बड़ा हेल्पिंग हैंड बने हुए थे। सोलमेट, माने या ये ना माने, आप इनके लिए रहे हैं। इस बात से, इस हकीकत से ये डिनाई नहीं करते। इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर, किस किस तरह से इनका साथ दिया है। शायद ये जब आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं तो बहुत बातें करते हैं और बहुत सवालात पूछते हैं, और उस सवालात में आपकी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन ये अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे जब कभी भी आप लोग नो कांटेक्ट में जाएं तो ये आपको चेक कर सकें कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबल, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। अदरवाइज़ आप इनके लिए एक गाइड की तरह भी रहे हैं, और इनकी एनर्जी में वो चीज़ नज़र आ रही है कि अब इनसे बात करने के लिए इनके पास कोई नहीं होता, तो दे आर लुकिंग कुछ बहुत ऑड एक्टिविटीज़, अगर मैं कहूँ, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। देखने वाला तो समझता होगा यार देखो कितना लॉयल है, लेकिन ये भी कुछ डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं। इनको लिटरली बहुत ज़्यादा किसी किसी बात को याद करके लिटरली रोना आ रहा है, और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, लो एनर्जी हुई भी है। हिम्मत करना कि मैं ख़ुद से आगे बढ़ के कुछ करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ फ़ाइट करूं, मैं आगे बढ़कर कुछ हिम्मत से काम लूं, वो चीज़ें थोड़ी सी। और डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पता चल रहा है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता और मुझसे नहीं होंगी ये चीज़ें अकेले। ये इनकी एनर्जी में बहुत क्लियरली, जिसे कहना चाहिए, नज़र आ रहा है। लेट्स रीड देयर माइंड सेट, उनके थॉट प्रोसेस में क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, देयर थॉट प्रोसेस। नो कांटेक्ट सिचुएशन, देयर थॉट प्रोसेस। स्टेलमेट, बोसीदगी, बोसीदा। नोटिस कर रहे हैं वो कि आप उनको किस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, आपके और अपने दरमियान की। मैंने कहा था ना कि ये अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बहुत एक्टिव हुए हैं, और उसमें ये लिटरली कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि इंटीमेसी रिलेटेड भी हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। और ये बिल्कुल आपको फ़ील होता होगा कि जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा, किसी ने आपको बुलाया, किसी ने आपको कुछ कहा। स्टक हैं ये, जो यहाँ भी था। इनको एफ़र्ट भी फील होती है कि मैं कुछ, इनके माइंड में चलता है कि यार मैं कुछ स्टैंड तो लूँ ना, मैं कम से कम आगे तो बढ़ूँ, मैं कहीं तो कोई तो रास्ता लूँ, लेकिन इनकम्प्लीट नज़र आ रहा है। इस वक्त इस शहर का सारा बच्चा इस बिल्डिंग के कंपाउंड में है,
और इंतहा का शोर मचा रहा है, जो कि आप आवाज़ सुन सकते होंगे, तो प्लीज़ इग्नोर एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। सेल्फ लव, मैंने कहा था ना कि मोटिवेशन या जो एनर्जी है वो बहुत लो है, लेकिन माइंडसेट में ये है कि मैं भी वो करूं जो ये कर रहा है या ये कर रही है, मैं भी इसकी तरह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं भी सेल्फ लव करूं, मैं भी अपना ख्याल करूं, लेकिन माइंड में है, क्रिएशन नहीं कर पा रही है। नियतन तो ये वाकई चाहते हैं कि ये भी कुछ इस तरह का कर लें, और एस फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, दे एक्चुअली वांट टू डाइव इनटू पैशंस, लेकिन नहीं कर पा रहे। कुछ भड़कीला सा जिसे कहते हैं ना, जो लाइफ में जोश दिला दे। लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ द राइट वर्ड। चेंज, हिम्मत तो हकीकतन चाहिए होती है। आपने शायद लिटरली अपना ताम तोबड़ा सामान बांध के इनको काफ़ी डिस्टेंस कर दिया है। रिट्रीट और टाइम आउट, दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इनको अप्रोच करने में, आप बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है जब ये कार्ड आया तो मुझे लिटरली एक मैसेज चैनल हुआ कि जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपकी खुद की भी एनर्जी लग रही है मुझे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस कार्ड पे मुझे ये बिल्कुल क्लियर लगा कि शायद ये आपका मामला चल रहा है, सही। तो माइंड सेट तो इनका ऐसा ही नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स चेक द फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की फीलिंग्स। बड़े अरसे बाद में बड़े अपने पेटेंट स्टाइल में जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रही हूँ मैं। पहले अगर आप मेरे बहुत 2-3 साल पुरानी रीडिंग्स देखें तो मैं इसी तरीके से एनर्जीज़ पर पूरी डिटेल 30 मिनट्स की रीडिंग्स हो जाती थी, और मैं पहले एनर्जीज़ निकालती थी, फिर मैं फीलिंग्स निकालती थी, फिर मैं थॉट्स निकालती थी। देन आई थॉट कि ये हर डोमेन अपना इंडिपेंडेंट डोमेन होता है, मैं हर डोमेन को इंडिपेंडेंटली लेती हूँ और उसको पूरी डिटेल में अपलोड करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्रिएशन। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। देखते हैं जनाब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। द गार्डनर, यू आर, आप इनके जहन पर हावी हुए हुए हैं। ये जो कुछ भी करते हैं, इन्होंने लिटरली कोई प्लांटेशन डेडिकेट की होगी आपको, मुझे लग रहा है, बदल भी सकता है ये मामला। द डिवाइन मैस्कुलिन, ये पर्सन आपका सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट। इनकी फीलिंग्स में गिविंग एनर्जी बहुत एक्टिव हुई हुई है। हालांकि बेचारा से चड्डी पहना हुआ है, बट शेर भी कोई कपड़े नहीं पहना हुआ, तो वो कहते हैं ना शेरों के मुंह तो हर वक्त धुले हुए होते हैं। ये भी लग रहा है कि इन्होंने एज्यूम किया हुआ कि ये पूरे कपड़े पहने हुए हैं, बट वेरी बहुत ही जोशीली सी फीलिंग्स हुई हुई हैं कि मैं मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता, कुछ ऐसा मामला। डिवाइन मैस्कुलिन, फियरलेस फील करना, जबकि यहाँ तो इनकी बिल्कुल ही हाथ में आया हुआ है सब कुछ, बिल्कुल। कमिटमेंट, रिजॉइस वाइब आ रही है मुझको, जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं। नंबर 4, दे नो कि हाउ वैल्यूएबल यू आर। ओह, दोनों आ गए जनाब, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, नंबर 11 एंड नंबर 12, एंड दे आर एक्चुअली मिसिंग यू। They are missing your femininity, motherhood, mother figured vibe, एक बैलेंस लाना, ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री कार्ड। फीलिंग्स में तो आपको पता है, फिर उन्होंने चड्डी पहनी हुई, उन्होंने कुछ पहना ही नहीं, बाजी ज़्यादा जल्दी आ गई। चलिए, बहरहाल
दे आर मिसिंग यू एज आई सेड कि देखिए मैंने यहाँ कहा था ना, गार्डन गार्डन में कुछ डेडिकेट किया होगा, बाजी के इस पूरे सर में हर लट में एक फल लटक रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा फ्रूटेशन मोमेंट है। आप दोनों को ग्रीनरी बहुत पसंद है, आप दोनों नेचर लवर हैं, और ये एक बहुत फीलिंग्स में ये चीज़ आ रही होगी। जैसे अब बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत अच्छा मौसम होता है ठंड में, यिंग एंड यांग बैलेंस्ड। आई फील के ये जो रिट्रीट और टाइम आउट वाली बात थी ना, कि ये आप पर काउंट कर रहे हैं। अगर तो कोई ऐसा सेंटिमेंटल मामला नहीं है, ईगो का मसला नहीं है, अगर आप इस वक्त इनको कहीं से भी ढूंढ के इनसे कांटेक्ट कर लें, तो बस आप समझ लीजिए कि ये नाचना शुरू कर देंगे खुशी के मारे। आपको जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनको एक इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी कि देखो मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो मुझे मिल गया। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि इफ़ यू आर रेडी टू गिव, ओ आई एम रेडी टू टेक। ये वाला मामला हुआ, बहुत खुशी खुशी फीलिंग्स तक तो ये नज़र आ रहा है। लाइफ पर्पस, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, कहीं से कोई आपका काम है जो बहुत ऑब्वियस और लाउड होकर ये बात बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आपकी रिसर्च कर रहे हैं जो यहाँ पर आया था, तो इनको ये होता होगा कि जब तक ये चीज़ टूटेगी नहीं, इसका रुख मेरी तरफ आएगा नहीं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं, बट नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक स्ट्रेट अवे फ्रॉम टैरो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। एनर्जी वैसे मैं रीड कर चुकी हूँ, बट स्टिल लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स आपकी अपनी चॉइस पर है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। देखते हैं जनाब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 7 ऑफ कप्स, ओवरवेल्म, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। दे डोंट हैव एनीथिंग एज सच टू ऑफर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको इंटीमेसी वाइब्स आ रही हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, बर्निंग डिज़ायर्स वाली बात इनको समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये जो सोलमेट आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आया है, आप दोनों इस लेवल के पार्टनर हैं कि एक हद तक आप लोग नो कांटेक्ट बेयर कर पाते हैं। एक दूसरे का तो जो टच एलिमेंट होता है जिससे आप लोगों को अपनी एनर्जी फ्यूलिंग होती है, वो इस वक्त आपके पर्सन बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ये उन तमाम मीटिंग्स को, उन तमाम डेट्स को, उन तमाम मोमेंट्स को बहुत अपने माइंड में सोच रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा कि क्या करें, और ओवरवेल्म बहुत ज़्यादा है डिसीजंस में, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।